अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमको कितने सारे रुपए चाहिए थे। अराउंड 7 करोड़ जितने चाहिए थे पब्लिक के पास। 7 करोड़ रुपीस हमको चाहिए थे, 7 करोड़। उसमें हमने देखा उस 7 करोड़ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ए बी सी डी, मतलब अप टू जेड तो है ही, उससे भी आगे हो गए। ठीक है, वी डोंट नो कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो उसमें से ये शायद मैंने 10 रुपये का एक शेयर रखा था, मतलब ये नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाने वाले थे, 70 लाख। सही है, तो इतने सारे लोग होते हैं, उसमें मिस्टर ए ने मान लो कि टोटल मूड में आके 2 लाख शेयर ले लिए, 2 लाख शेयर ले लिए, तो उसको देने कितने पड़ेंगे, 20 lakhs ना, उसको 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे 2 लाख के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास एक जमाना ऐसा था कि तब पैसे उतने ज़्यादा एक साथ नहीं मिला करते थे। तो हम क्या करते थे, उसको बोलते थे कि एक काम करो, पहले आप 3 रुपये दे दो, फिर आप वापस 3 रुपये देना, फिर आप 2 रुपये देना, और उसके बाद आप 2 रुपये करके, ऐसे करके टोटल आप 10 रुपये जो देने हैं पर शेयर वो कंप्लीट करना। ठीक है, आपको क्या लगा टोटल मैं 20 लाख तक जाऊंगा, ऐसे 10 तक जाना है, तो टोटल 10 रुपये कंप्लीट करने। तो जितने भी शेयर उसने लिए 2 लाख, तो पहली बार में उसको 2 लाख इंटू 3 करके 6 लाख देने होंगे। सेकंड राउंड जब आएगा 2 लाख इंटू 3 करके 6 लाख देने होंगे, फिर 2 लाख इंटू 2 एंड 2 लाख इंटू 2 करके इधर 4 लाख एंड इधर 4 लाख। सबकी अपनी अपनी डेट आ जाएगी। सॉरी, क्या लिख दिया मैंने, 20 लाख। ठीक है, डेट ऑलरेडी पहले से मेंशन की जाती है कि ये शायद 1 अप्रैल को है, हमने जब इशू किया होगा तभी होगा। हर मंथ की भी हो सकती है, 2-2 महीने के बाद का इंटरवल भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कितना पीरियड होगा, बट हाँ 1-1, 2-2 साल का हो सकता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि हो एक साथ सब पैसे ले ले, ऐसा भी जरूरी नहीं है। मुझे भले 7 करोड़ चाहिए, बट मैं अब तक सिर्फ इतने ही लेके रखा हूँ, इसको बाद में लेने का मूड है, अभी लेना ही नहीं है मुझे, अभी मुझे उसको लेना ही नहीं। तो मेरा मूड था अब तक कितने लेने का, 3 + 3 + 2 8 रुपये लिए, 2 रुपये अब तक मैंने लोगों से लेना बाकी रखा है। वो मेरा प्लान है, फ्यूचर में 1 साल बाद कुछ एक्सपांड करना है ना, तब मैं 2 रुपये मांगूंगा। तो ये 1 साल बाद की भी डेट हो सकती है। ये अगर 22 है तो ये 1 अप्रैल 23 भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ वो भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि भाई 1 महीने में ले ही लेने के हर पैसे। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल थी, तो ये 25 अप्रैल भी हो सकता है, उसके बाद 5 जुलाई भी हो सकता है, मतलब एनीथिंग इट कैन बी। मैं रैंडमली लिखे जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इंस्टॉलमेंट पे उससे पैसे लोगे, ऐसा पहले हुआ करता था। ठीक है, जिसमें जब हम पहला इंस्टॉलमेंट मांगते हैं उसको हम बोलते थे एप्लीकेशन के टाइम पे मांगा हुआ। ठीक है, जब वो अप्लाई करेगा शेयर को कि मुझे इतने चाहिए, उस टाइम पे उसको शेयर के एप्लीकेशन के साथ कितने देने पड़ेंगे, 3 रुपये पर शेयर, उसको पेमेंट उसी टाइम पे करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बार जब मांगते हैं तब मांगा जाता है अलॉटमेंट के टाइम पे, उसको बोला जाता है अलॉटमेंट। शेयर, ये शेयर एप्लीकेशन हो गया, ये शेयर अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट कब होता है, क्या होता है, समझ में आ रहा है क्या होता है अलॉटमेंट? कितने शेयर हमको अलॉट हुए, हमने मांगे थे 2 लाख, मिल गए, जरूरी थोड़ी है। ठीक है, तो ये टोटल कितने शेयर थे, 70 लाख। बट आज की दुनिया में, आज के दिन में आप देखो जाए ना, तो 70 लाख के अगेंस्ट मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 10 करके एप्लीकेशंस आती है। तो टोटल एप्लीकेशन ही 7 करोड़ एप्लीकेशन हो जाएगी, 7 करोड़ एप्लीकेशंस हो जाएगी शेयर के लिए। पर हमारे पास शेयर कितने हैं, सिर्फ 70 लाख, मतलब 6 करोड़ 30 लाख लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाली है। सिंपल ना, नौकरी जैसा हो गया इधर भी। सबकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमको मिले या नहीं मिले वो कब पता चलता है, अलॉटमेंट के दिन। और अलॉटमेंट जनरली इतना दूर नहीं होता, वो बहुत करीब होता है। जैसे कि 8 अप्रैल हो गया, 1 आध हफ्ते के अंदर अंदर कर देते वो। पहले टाइम लगता था, अभी मैं अभी के हिसाब से डेट लिख दी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाता है सब। पहले तो बहुत टाइम लगता था, क्योंकि एप्लीकेशन भी ऑफलाइन जाते थे ना। तो एप्लीकेशन पहुंचने के बाद वो सब टीम बैठ के उसको अलग अलग करके, पता नहीं कैसे चिट्ठी उछाल के करते होंगे, आई डोंट नो। उसमें तो अपने अपने नज़दीक वालों के भी काम निकल जाते हैं।
शेयर किसको देने किसको नहीं देने उनके हाथ में भी होता है कई बार। इसमें तो रैंडम, अभी तो स्टेटिस्टिक सैम्पलिंग सिस्टम से ही होता है, कंप्यूटर अपने हिसाब से खुद चूज करता है कि इतने इतने को शेयर मिल गए करके, ठीक है। अभी की टाइम अलग है, पहले का अलग था, तो उन सबकी रिजेक्ट होगी, इसलिए अलॉटमेंट हमारा हुआ है कि नहीं वो उस दिन पता चल गया। अगर अलॉटमेंट हुआ तो अलॉटमेंट मनी देने हैं, अगर नहीं हुआ तो एप्लीकेशन मनी वापस आ जाएगी, ठीक है, रिफंड हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑल गुड। उसके बाद ये जो मैंने मंगवाया है तीसरी बार, उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल। एक्चुअली तीसरा है बट बोला जाता है उसको फर्स्ट कॉल। फिर मंगवाए उसको बोलेंगे सेकंड कॉल, तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बट अगर ये आखिरी भी है साथ साथ में तो सेकंड एंड फाइनल कॉल ऐसा बोला जाता है। ये वर्डिंग्स क्या होते हैं वो बता रहा था खाली, तो आपको एग्जांपल्स में ये सब वर्ड्स आने वाले हैं रोज रोज, हर बार, हर एग्जांपल में। एप्लीकेशन की बात होगी, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर इसके बाद और एक होता तो ये सिर्फ सेकंड कॉल हो जाता था, और तीसरा जो होता वो थर्ड एंड फाइनल होता था, ठीक है। लास्ट वाला होगा उसमें एंड फाइनल जोड़ दिया जाता है। और गुड, ठीक है। तो इतना तो समझ में आया। 4 कॉल होंगे, चारों टाइम पे अलग अलग एंट्रीज होगी। हर बार हमारा बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट होने वाला है, पहले ड्यू फिर पे, पहले ड्यू फिर रिसीव, उस हिसाब से कहानी शुरू होगी। बट ये पहले की बात है, अभी तो क्या होता है, अभी क्या होता है, ये पूरे के पूरे पहले ही मंगवा लिए जाते हैं। देयर इज नथिंग लाइक अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फोर फीचर के लफड़े खत्म हो चुके हैं, जब्ती वब्ती के लफड़े ही खत्म हो चुके हैं, क्योंकि आप अप्लाई करोगे तभी पे कर दोगे पूरी अमाउंट, ठीक है। और आप उतने ज़्यादा अप्लाई भी नहीं कर सकते बड़ी कंपनी में। मैंने बताया था लॉट में अप्लाई किया जाता है, मिनिमम लॉट फिक्स है, मैक्सिमम भी उतना ही होता है, बट आप एक से ज़्यादा लॉट अप्लाई कर सकते हो। ऐसा एक लॉट 15,000 के अंदर होता है, 15 से ज़्यादा की अमाउंट एक लॉट में कभी नहीं आती। मैक्सिमम 15, मिनिमम कर सकते हो उनके हिसाब से 13, 14, 15 के बीच में रेंज बैठती है हमेशा। अमाउंट ओनली सिर्फ 15,000 के नए शेयर जब इश्यू होते हैं, नए शेयर की बात कर रहा हूँ तब, नए बाकी लो आपको कितने लेने हैं, मार्केट में से तो उठा सकते हो जितना लेना, बट जब नए शेयर इश्यू होते हैं ना तब 15,000 की ही खाली अप्लाई कर सकते हो आप। अगर आपको ज़्यादा के करना है तो फिर सेकंड लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, फिर थर्ड लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। बट जो ड्रॉ होता है वो तो पैन कार्ड के हिसाब से ही होता है, तो आपका नंबर लगेगा तो भी एक आध का ही लगेगा, ज़्यादा का लग नहीं सकता, क्योंकि तीनों लॉट के लिए अलग अलग आएगा। फिर वो उनको लगता है कि ज़्यादा लॉट अप्लाई करो तो चांसेस बढ़ते हैं, ऑब्वियसली बढ़ते हैं। अभी 100 में से एक सिलेक्ट करना होगा, तो आपने एक एप्लीकेशन किया तो आपके चांस 1% हो गए। 100 में से 10 सिलेक्ट करना, 100 में से एक ही सिलेक्ट करना है, बट आपने 10 एप्लीकेशन सबमिट की थी तो 10% चांस बढ़ जाते हैं। उसी हिसाब से लोग 10, 12, 14, 15, 16 एप्लीकेशन करते हैं। अलग अलग पैन कार्ड से ही हो सकती है, अपने पैन कार्ड से होगी तो उसमें तो परसेंटेज में भी फर्क नहीं पड़ता, फिर भी 1% ही चांस है। तो अलग अलग परिवार के पूरे पैन कार्ड से भर देते लोग, जितने भी आसपास वाले हैं, तो करते हैं जुगाड़। अभी के टाइम अलग है, अभी हम अमीर हैं, अभी हमारे पास बहुत पैसे हैं, तो हम एक साथ 10 रुपये देने के लिए सक्षम हैं। अगर आप सक्षम नहीं हो तो शेयर मत खरीदो। आज ऐसी बात है, क्योंकि हम है इतने ज़्यादा, प्लस पैसे भी आजकल आ चुके हैं, तो ये फैसिलिटी अब तक तो बंद हो चुकी है बॉस। नो एप्लीकेशन, नो अलॉटमेंट, नो फर्स्ट कॉल, नो सेकंड एंड फाइनल कॉल, ओनली 1 कॉल, और कुछ नहीं होता। बट फिर भी हमको ये सीखना पड़ेगा और सीखना ज़रूरी भी है, ठीक है। और पैसे मैंने बताया था एप्लीकेशन के टाइम पे पहले दे देने पड़ते थे, अमाउंट साथ में जाती थी एप्लीकेशन के साथ, उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती थी कंपनी के। बट अभी आपने पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर में ASBA, वो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट, ऐसा कुछ है। तो आजकल पेमेंट नहीं जाता, आज क्या होता है, हमारे बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट खाली साइड पे हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। अगर अलॉटमेंट होगा तो ही वो अमाउंट कटेगी, अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। दिखता भी है आपको डिफरेंस, टोटल बैलेंस दिखाते हैं, अगर मान लो 1 लाख है तो टोटल बैलेंस दिखाएंगे 1 लाख, बट यूजेबल अमाउंट दिखाएंगे 85,000। 15 आप यूज़ नहीं कर सकते है, बट यूज़ नहीं कर सकते ऐसा। बट अगर अलॉटमेंट हो गया तो वो 1 लाख नहीं, फिर वो चेंज होकर 85,000 अपने आप हो जाएगा और वो अकाउंट कट के उधर पहुंच जाएगा, ठीक है। और उतने दिन के लिए इंटरेस्ट भी नहीं मिलता 15,000 पे, वो नुकसान है, ठीक है। वो 1 हफ्ते तक हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ऐसा है। ऑल गुड। ये जो हम पैसे मांगते हैं, ओके, लिखना पड़ेगा, इसलिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। मनी कैन बी
asked in few installments। अभी यही है इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल की बातें करें। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बच्चों, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती है? वैसे तो इक्विटी प्रेफरेंस तो देखा हमने, बट अभी हो रही है बात, पहली लिखी है हमको ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। बच्चों किसको बोलते हैं? सुना सुना है कि नहीं? नहीं पता। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बच्चों कंपनी का बेसिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? पहला तो शेयर इश्यू करने से पहले तो प्रोस्पेक्टस होता है, वो तो मुझे पता है, बट उससे भी पहले एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा जाता है? कंपनी को लिखना पड़ता है कि कंपनी के मालिक कौन है, प्रमोटर कौन है, एड्रेस क्या है, हर चीज़ उसमें कंपनी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है। और उसी में आपको लिखना भी पड़ता है कि मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है मार्केट में से। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको लिखना पड़ता है कि टोटल मुझे कितना फंड चाहिए होगा थ्रू आउट द पीरियड ऑफ माई कंपनी। समझ रहे हो? मेरे कंपनी के सालों की रिक्वायरमेंट में 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल, लॉन्ग टर्म का सोच के बोलना है। कि मैंने अगर बोल दिया उधर जाके कि मुझे 1000 करोड़ रुपीस चाहिए, मतलब @10 वाला करे तो 100 करोड़ शेयर, 100 करोड़ शेयर @10, तो कितना होगा? 1000 करोड़ रुपीस। ठीक है ना? छोटी बात हम करने नहीं वाले, हम ऐसे ही बात करेंगे। अभी अभी किसी कंपनी ने इश्यू किया था, वो 600 650 करोड़ का किया। नॉर्मल बात है, 600 650 800 करोड़ पब्लिक इश्यू होता है तब उतने का हो जाता है। ये तो मैंने क्या बोला? ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है? अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल इतनी लिखी हुई है मेरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि कंपनी थ्रू आउट उसकी लाइफ टाइम में, कंपनी थ्रू आउट उसकी लाइफ टाइम में टोटल 100 करोड़ शेयर इश्यू कर सकती है, या फिर टोटल 1000 करोड़ के शेयर इश्यू कर सकती है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल होता क्या है? जस्ट ऑथोरिटी टू इश्यू शेयर्स। क्या होता है? ये सिर्फ ऑथोरिटी। दिस इज नॉट माई एक्चुअल शेयर कैपिटल। जो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे वो ये नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ क्या है? ऑथोरिटी है। परमिशन नहीं बोलते, परमिशन है। एम्बुलेंस को 3 एक्सीडेंट करने की परमिशन है, उसका मतलब क्या रोज करने बैठेगी? ऐसा नहीं है। एम्बुलेंस को मतलब परमिशन है, मतलब उस पर केस नहीं होगा, गवर्नमेंट हैंडल करेगी। अगर किसी की जान बचाते बचाते हो गया कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट, तो उसमें एम्बुलेंस को पेनल्टी नहीं लगती, ड्राइवर को जेल नहीं होती, वो सब चीज़ें की फैसिलिटी है थोड़ी बहुत। समझ में आ रहा है? तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो मर्डर करता फिरेगा वो गलत है। इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली चलता है। तो वैसे भी इसमें ऑथोरिटी है, उसका मतलब वो नहीं कि इश्यू हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? आप ये 100 करोड़ शेयर 10 बार भी इश्यू कर सकते हो, 10 करोड़ करके। समझ में आ रहा है? पहली बार मैंने 10 करोड़ इश्यू किए, दूसरी बार 10 करोड़, तीसरी बार 10 करोड़, ऐसे भी चलेगा। पहली बार मैंने 50 करोड़ इश्यू किए, फिर बाकी रखे, वैसा भी चलेगा। समझ में आ रहा है? तो ऑथोराइज मतलब क्या हो गया? जस्ट एन ऑथोरिटी। चेंज करना पड़ता है वापस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, चेंज की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी कंपनी के रजिस्ट्रार के वहाँ, और रजिस्ट्रार पूछेगा कि अभी क्यों, पहले तो क्यों नहीं लिखा। हमको थोड़े रीजनेबल आंसर्स देने पड़ेंगे। अगर वो एग्री भी है तो फिर मेमोरेंडम में वापस चेंज होता है और ये इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इंक्रीज अगर ज़्यादा करना है तो इधर पहले चेंज करना पड़ेगा, फिर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है? अदरवाइज आप अथॉरिटी से ज़्यादा शेयर नहीं मांग सकते। ऑल गुड? क्योंकि ये लेते वक्त भी हमने कुछ एप्लीकेशन की होगी, समझाया होगा उनको, एक्सप्लेन किया होगा कि भाई रिक्वायर्ड है इतने भी लाइफ टाइम में, वो सब चीज़ें बताई होगी, तब जाके परमिशन मिलती है। फिर आप एकदम से ज़्यादा नहीं मांग सकते। समझ में आ रहा है? सो ऑथोराइज कैपिटल मतलब अंदर भी लिखा है, देख लो फटाफट, पेज नंबर 8 पे। ऑथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मीन सच कैपिटल एज इज ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम। अंडरलाइन करना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऐसा पूरा नाम होता है उसका, इधर लिखा नहीं है, आप लिख दो पूरा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखो ना, पूरा नाम एमओए ही बोला जाता है। कंपनी का हो फिर भी उसको एमओए ही बोला जाता है।
मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मैक्सिमम अमाउंट को भी अंडरलाइन करना, ठीक है। तो ये होता क्या है, ऑथोराइज्ड अथॉरिटी, परमिशन कि मैक्सिमम कितने शेयर इश्यू कर सकती है, कर दिए नहीं, ऑल गुड। उसके बाद दूसरा नाम है, अभी तो ये तो नाम सुन के ही समझ में आ जाता है, इश्यूड शेयर कैपिटल। जब मैंने इश्यू किए तब मुझे मान लो सिर्फ 50 करोड़ शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच की ही जरूरत थी, तो टोटल मैंने अमाउंट मंगवाई होगी 500 करोड़ की। तो मैंने इश्यू किए तब कितने के किए, मान लो 500 करोड़। और उसी केस में मैंने वो डिसाइड भी किया था कि एप्लीकेशन के टाइम पे 3 मंगवाऊंगा, अलॉटमेंट के टाइम पे भी 3 मंगवाऊंगा, फर्स्ट के टाइम पे ₹2 एंड सेकंड एंड फाइनल के टाइम पे भी ₹2 के हिसाब से मुझे मंगवाना है। ऐसा सब मैंने सिस्टम तैयार करके शेयर इश्यू कर दिए, ठीक है। ये क्या हुए, इश्यूड, मतलब जिसके लिए मैंने प्रोस्पेक्टस सबमिट किया होगा, समझ में आ रहा है। ऑथोराइज के लिए क्या चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इश्यू के लिए क्या चाहिए, प्रोस्पेक्टस चाहिए। पढ़े थे ना, इससे पहले नहीं पढ़े थे हम, प्रोस्पेक्टस एंड रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या था, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्राइस ऑफ शेयर्स दोनों दिया होता है। उसमें क्या था, रेड हायरिंग में रेंज दी होती है, आपको फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए होते, रेंज और अमाउंट होगी, रेंज हो गया बराबर। बाद में इश्यू करने से पहले आपको वो रेंज दे देनी पड़ती है, फिर बाद में एडजस्ट कर सकते हैं आप उसके हिसाब से, जितने शेयर्स आए उसके हिसाब से आगे पीछे आप एडजस्ट कर सकते हो, ऑल गुड। मैंने इश्यू कर दिए हैं अभी 50 करोड़ शेयर, मार्केट में मैंने इश्यू कर दिया, लोगों के पास से पैसे मांगे, जस्ट मांगे हैं, अब तक आए हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इश्यू किया मैंने 1 अगस्त को, मैंने इश्यू कर दिया शेयर। तो 1 अगस्त को अगर मैंने अब तक सिर्फ एप्लीकेशन मंगवाई है तो 1 अगस्त को मेरा शेयर कैपिटल कितने की दिखेगी पता है। मैंने ₹10 वाले शेयर तो इश्यू किए, बट 1 अगस्त को मैंने कितने मंगवाए थे, 3। तो उस दिन पे मेरी शेयर कैपिटल कोई पूछे मुझे कितनी है तो कितनी बता सकता हूं मैं, 50 × 3 5 × 15 150 करोड़ ओनली, ठीक है। बट मान लो ये 1 अगस्त को मंगवाया था बराबर, फिर ये मान लेते हैं 1 दिसंबर को मंगवाया मैंने अलॉटमेंट। मैं ऐसे ही सिक्सर मारे जा रहा हूँ, ठीक है। डेट को सीरियसली मत लेना, मतलब डिस्टेंस को सीरियसली मत लेना, बाकी डेट को तो लेना है। फिर ये मंगवाया था 31 मार्च को, कौन सा, तीसरा वाला। तो इसका कितना कैपिटल हुआ, 150 करोड़, इसकी 100 करोड़। बच्चों 31 मार्च को तो मेरा अकाउंट बंद करने का टाइम हो जाता है, 31 मार्च को तो अकाउंट बंद करने का टाइम हो जाता है। तो तब तक मेरी शेयर कैपिटल कितने की हुई, खाली 400 करोड़ की हुई, ठीक है। बट इश्यूड कैपिटल कितने की हुई, इश्यूड कैपिटल अभी भी मेरी 500 करोड़ ही है। तो फिर ये 400 क्या है, हाँ अभी तक मैंने बोला है कि इतने मैंने मंगवाए, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मिल गए। हाँ उसके बाद नाम है, कौन है, सब्सक्राइब, ओके वो तो अप्लाई के बाद सब्सक्राइब होता है, सॉरी वो एक मिस कर दी मैंने बीच में, कोई बात नहीं अभी ले लेते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और उसके बाद एक और थी कॉल्ड अप कैपिटल। तो मैंने ये सब जो कहानी कर दी आपके सामने ऊपर, ये 400 करोड़ वो मेरी थी कॉल्ड अप कैपिटल, क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ उतने पैसे ही मंगवाए थे, बीच में ही मिस कर दिया, ठीक है। अगर मैंने टोटल 50 करोड़ शेयर इश्यू किए हैं, उसके सामने 50 के 50 करोड़ शेयर लोगों ने परचेज भी कर लिए, उसके सामने लोगों ने 50 के 50 करोड़ शेयर परचेज भी कर लिए, तो उस कैपिटल को मैं क्या बोलूँगा, सब्सक्राइब कैपिटल। अगर 50 में से सिर्फ 45 करोड़ शेयर ही परचेज हुए हैं, है ना, अगर 50 में से सिर्फ 45 करोड़ शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, तो मेरी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो जाती थी,
450 करोड़ ओनली। समझ में आ रहा है? जरूरी है कि 50 के 50 करोड़ शेयर लोग खरीद ही लेंगे, कम भी खरीद सकते हैं। सब्सक्राइब का मतलब भी वही होता है, परचेज ही अल्टीमेटली। सब्सक्राइब का मतलब अल्टीमेटली क्या होगा? परचेज करना। बट सब्सक्राइब वर्ड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद मेंबरशिप मिलती है, मालिक ही बनते हो ना आप। कहीं भी सब्सक्राइब करो आपको मेंबरशिप मिलेगी, यू विल बी द ओनर ऑफ दैट पोर्शन। समझ में आ रहा है? इसीलिए वर्ड यूज किया जा रहा है सब्सक्राइब करना, अल्टीमेटली है तो परचेज ही। ठीक है, तो अगर 45 करोड़ किए होते तो, बट मैंने अभी अभी बताया कि अगर पब्लिक ने परचेज्ड ऑल 50 करोड़ शेयर्स, पब्लिक ने 50 करोड़ के लिए अप्लाई भी कर दिया और अलॉट भी हो जाएंगे, तो वो मेरी सब्सक्राइब कैपिटल कितने की हो जानी थी? 500 करोड़ की। तो इसको मैं बोलूंगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आप पहले पढ़े ऑथोराइज्ड, मतलब क्या था? टोटल अथॉरिटी थ्रू आउट द पीरियड कितने शेयर वो इश्यू कर पाएगा, दैट इज ऑथोराइज्ड। इश्यूड मतलब मार्केट में मैंने कितने शेयर इश्यू किए हैं, ये अभी रहने दो। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जितने शेयर्स लोगों ने परचेज किए, सब्सक्राइब किए, मैंने इश्यू कर दिया, मतलब ऐसा नहीं होता कि सब्सक्राइब हो ही जाएगा। ठीक है, तो कितने शेयर लोगों ने सब्सक्राइब किए। उसके बाद आई है कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब अगर मैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पैसे मांग रहा हूं और उसमें मैंने अप टू 31 मार्च जब मैं एंट्री करने वाला हूं तब मैंने 8 रुपये ही मंगवाए थे, 2 रुपये अभी भी मंगवाने बाकी है, तो मेरी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? सिर्फ 400 रुपीज़। मतलब जितने पैसे अब तक मंगवाए उसको मैं बोलता हूँ क्या? कॉल्ड अप कैपिटल। समझ में आया? पक्का? अब ये तीनों आइटम अंदर पढ़ ले। ऑथोराइज आपने पढ़ा, इशूड देखते हैं। इशूड कैपिटल मीन सच कैपिटल एज द कंपनी इश्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए, फॉर सब्सक्रिप्शन बोला ना, सब्सक्राइब करने के लिए जो इश्यू करेंगे उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, जो मैंने अभी 50 करोड़ किए थे 100 की जगह। ठीक, उसके बाद है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो जो सब्सक्राइब की गया हो वो, ऑल गुड। पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया वही बात लिखी है जो हमने बोली। उसके बाद आइए कॉल्ड अप। कॉल्ड अप में क्या लिखा है? कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। तो पैसा मंगवाया है हमने अब तक इतना ही, तो मेरी वो हो जाएगी क्या? कॉल्ड अप कैपिटल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये डिफरेंसेस काम आएंगे और कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। अ कंपनी में डिसाइड बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ये क्या था? रिजोल्यूशन का मतलब क्या था? पहले भी वर्ड आया है, डिसीजन। दो तरह के होते हैं, रिजोल्यूशन मतलब होते हैं डिसीजंस। कौन लेता है बॉस? जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आप बोर्ड मीटिंग में हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, अगर आप एजीएम में हो तो शेयर होल्डर्स लेंगे। एजीएम मतलब क्या था? एनुअल जनरल मीटिंग। रिजोल्यूशन तो कहीं भी डिसीजन लिया जाए उसको रिजोल्यूशन ही बोलेंगे, फिर वो एजीएम में हो कि बोर्ड मीटिंग में हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दो तरह के रिजोल्यूशन होते हैं, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। इधर जो वर्ड यूज किया था कौन सा है? स्पेशल यूज किया है, अभी हमने पढ़ा वहां। तो दोनों के बीच में अंतर है। ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? जनरल, सामान्य, नॉर्मल रिजोल्यूशन। मतलब छोटे मोटे डिसीजंस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से पास हो जाते हैं, जिसमें मोर देन 50% मेजोरिटी से ये डिसीजन पास हो जाता है। अगर मैंने कोई व्यू रखा मेरा, या फिर कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, डिसीजन ले रहा था, 50% से ज़्यादा लोगों ने उसमें यस बोल दिया, मतलब वो रिजोल्यूशन पास। बाकी के आधे से ऊपर ऑपोज करते रहे तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए कोई खास निर्णय हो, हैवी डिसीजन जिसमें सिर्फ 50% से ज़्यादा काम नहीं चलेगा, तब मोर देन इक्वल टू 75% मेजोरिटी चाहिए। अभी तो समझ गए दोनों रिजोल्यूशन का फर्क क्या है। ऑर्डिनरी मतलब मोर देन 50% होगा तो भी पास हो जाएगा। स्पेशल में मिनिमम 75% मेजोरिटी चाहिए, मतलब 75% लोग उसके पक्ष में होने चाहिए।
ऑल गुड। तो कॉल्ड अप कैपिटल मैंने कितनी मंगवानी है वो भी स्पेशल रिजोल्यूशन से डिसाइड होता है, ठीक है। That a certain portion of the subscribed uncalled capital shall not be called up except in the event of winding up of the company। क्या लिखा है कि रिसोल्यूशन पास करना पड़ता है कि ये जितनी हमने मंगवाई है, अभी ये जो है बची वो कौन सी है, अनकॉल्ड। ऑब्वियसली ये सब कॉल्ड अप है 8 रुपये, तो 2 रुपये अनकॉल्ड कैपिटल है। तो ये अनकॉल्ड कैपिटल जब तक बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा, लिक्विडेट नहीं हो जाएगा। वाइंड अप मतलब बंद होना, लिक्विडेट होना, शट डाउन। वाइंड अप था अंदर, वाइंडिंग अप मतलब क्लोजिंग डाउन, शटिंग डाउन, जो लिखना है लिख सकते हो। तो उस टाइम पे मंगवाएंगे, तब तक नहीं मंगवाएंगे, ऐसा रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है। अगर ऐसा किया है तो पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू कॉल ओनली इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज, एक नया नाम आया, रिजर्व कैपिटल। इधर बच्चों इसको बोलेंगे क्या, ये तीनों को कॉल्ड अप कैपिटल। ये थी मेरी कॉल्ड अप कैपिटल। जो 2 नहीं मंगवाई उसको क्या बोलते हैं हम, अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। अब तक नहीं मंगवाई है, चलो मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा कौन है, फिफ्थ पॉइंट, मतलब इधर कौन सा आया, फिफ्थ ही है, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल। बच्चों मैंने तो मंगवाए थे कितने, 400 करोड़ 8 रुपए के हिसाब से। टोटल शेयर कितने थे उसमें, 50 करोड़ शेयर थे, ठीक है। उसमें से एक था मिस्टर ए, साइड पे लिखता हूँ, इधर नहीं मजा आएगा। एक था मिस्टर ए, उसने 1 करोड़ शेयर पे ये 2 रुपए नहीं दिए मुझे। फर्स्ट कॉल वाले जो है ना, वो पैसे इस भाई साहब ने पे नहीं किए, मतलब कितने करोड़ हो जाएंगे, 2 करोड़ रुपए नॉट पेड बाय मिस्टर ए। 1 करोड़ शेयर पे फर्स्ट कॉल के 2 रुपए मुझे नहीं मिले। सुन रहे हो मेरी बात कि नहीं, हाँ। 1 करोड़ पे मुझे कितने रुपए नहीं मिले, ये वाले नहीं मिले, ये भले दे दिए थे उन्होंने, बट ये तीसरा जब आया ना तब उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने नहीं दिए, 2 करोड़ नहीं दिए। उसका मतलब मैंने मंगवाए थे कितने, 400 में से कितने नहीं मिले, 2 करोड़, तो मिले कितने, तो ये 398 करोड़ है मेरे लिए पेड अप कैपिटल। समझ में आया। जो पब्लिक ने पे नहीं किया वो अनपेड कैपिटल है, जो पब्लिक ने पे किया वो पेड अप कैपिटल है। समझ में आ रहा है, पेड अप कैपिटल। बच्चों इतना हो जाने के बाद बताता हूँ कि बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है। बच्चों बैलेंस शीट में पहले लिखी जाती है ऑथोराइज कैपिटल, बट टोटल में कंसीडर नहीं की जाती, खाली लिखने के लिए लिखते हैं कि भाई इतनी थी, ऐसा बताने के लिए, फिर एक लाइन कर देते हैं तो वो टोटल में नहीं आता। उसके बाद हम कौन से लिखते हैं पता है, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। सब पूरा नाम ऐसा है, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। मतलब अल्टीमेटली लिखी कौन सी जाती है, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। क्योंकि पेड अप पे तो आना ही था मेरे को एंड बोल के, बट वर्ड यूज करते हैं वो इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो मैं मेरे शेयर कैपिटल में 500 करोड़ नहीं लिखूंगा, कितने लिखूंगा, 398 करोड़ ओनली। 400 लिख के 2 माइनस करके बाहर लिखेंगे 398। ऑल गुड। वो कैसे प्रेजेंटेशन होगा वो बैलेंस शीट की बात है, अभी तो नहीं। अभी मेरे को लिखनी कौन सी, आप समझ गए हो, पेड अप कैपिटल ही लिखी जाती है। ऑल गुड। उसके बाद एक लास्ट वर्ड है कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। 2 शब्द दिए हैं आपको, सिर्फ यही देना चाहिए था, रिजर्व कैपिटल, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर के साथ यही रिलेटेड है, कैपिटल रिजर्व तो रिलेटेड भी नहीं है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, सुना नहीं है, मूडी अनामत એટલે શું, पूंजी अनामत मतलब क्या, शेयर कैपिटल के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, अभी वापस बता रहा हूँ, अभी बताओ आगे। जरूरी नहीं हो शेयर कैपिटल के साथ ही हो, फिक्स असेट के थ्रू भी आ सकती है कैपिटल रिजर्व। तो जो कैपिटल असेट्स को जब हम बेचते हैं या फिर कैपिटल लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं, कैपिटल असेट मान लो मेरी बुक वैल्यू थी 1 लाख की, मैंने बेची 1.5 लाख में, मेरी एक कैपिटल असेट है 1 लाख की बुक वैल्यू है, बेची है 1.5 लाख में, तो 50,000 का क्या हुआ मेरे को प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। उस कैपिटल प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में।
तो कैपिटल रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व क्या है? अ शेयर ऑफ प्रॉफिट और पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, बट रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। वो कॉल्ड अप में लास्ट लाइन भी लिखी थी उसी के बारे में। कि जो कैपिटल स्पेशल रिजोल्यूशन से डिसाइड की गई है कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी मंगवाएंगे, अनकॉल्ड कैपिटल विच विल बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अनकॉल्ड कैपिटल विच विल बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, उसको बोलते हैं हम रिजर्व कैपिटल। वो कैपिटल जो हमने रिजर्व करके रखी है, जो हम मंगवाएंगे कब? जब कंपनी बंद होगी तब, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। अभी समझ में आया? ठीक है, तो जो लाइन उधर लिखी थी वही लाइन में इधर लिख सकता हूँ, लिखना हो तो। कॉल्ड अप में लास्ट लाइन जो था, पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कंपनी हैज टू डिसाइडेड टू कॉल ओनली इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज रिजर्व कैपिटल। बच्चों, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या खेल है, सुना है कभी? हाँ, अगर मैंने 500 करोड़ शेयर इश्यू किए और मैंने अभी बीच में बताया था कि सब्सक्राइब्ड अगर सिर्फ 450 हुए, ऐसा बताया था ना कुछ, तो कितने कम हो गए थे? 10% शायद, है ना? यस, तो 10% कम हो गए। तो मिनिमम मैंने अगर 50 करोड़ शेयर इश्यू किया ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। अगर 90% से कम सब्सक्राइब हुआ तो सब पैसे वापस देने पड़ेंगे, और वो भी विथ इंटरेस्ट ऑफ 15%।